बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो हैं करेले प्याज, जिन्हें हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार घर के सादा मसालों के साथ। इस तरीके से बनाए गए करेले प्याज कड़वे बिल्कुल भी नहीं होते। एक अलग सी रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे बहुत ही कम मिकदार में कुकिंग ऑयल या घी। अब इसी में हम डाल देंगे करेले। हमने लिए आधा किलो करेले। अच्छी तरह से धोने के बाद करेलों में जो नमी थी वो हमने कपड़े से साफ कर लिए थे। इसके बाद हमने करेलों को दरमियान से कट लगाए हैं और इस शेप में इनकी कटिंग कर ली है। करेलों के ऊपर ना ही तो हमने नमक का इस्तेमाल किया है और ना ही नमक लगा के हमने करेलों को धूप में रखा है। आप देख सकते हो कि करेले बिल्कुल फ्रेश हैं। हमने फ़ौरन से इनकी कटिंग की है और फ़ौरन से ही इनको फ्राई करने लगे हैं। अब तमाम करेलों को एक साथ ही हमने कुकिंग ऑयल या घी में डालना है और इसी तरीके से ही मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है, ताकि करेलों का जो कलर है वो एक जैसा ही आना चाहिए। आप देख सकते हो कि करेलों का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। बस यही कलर हमें चाहिए, इससे ज़्यादा हमने करेलों को फ्राई नहीं करना। अभी हम इन तमाम करेलों को निकाल लेंगे। करेले बहुत सारे लोगों की बहुत ही फेवरेट डिश है और इस डिश को बहुत सारे तरीक़ों से तैयार किया जाता है। लेकिन कमी एक ही रह जाती है कि करेले कड़वे बने हैं। अगर आप करेले बनाते वक़्त मेरे तरीके को फ़ॉलो करेंगे तो आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। अब इसी ऑयल में हम डाल देंगे 3 से 4 चम्मच भर के बारीक कटा हुआ लहसुन। इस लहसुन को हमने स्लो फ्लेम पे फ्राई कर लेना है खुशबू आने तक। जो ही खुशबू आना शुरू हुई है तो इसी लहसुन में हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। तो हमने टमाटर लिए हैं जिनका हमने पेस्ट बना लिया है। अब इस पेस्ट को हम फ़ौरन से मिक्स कर देंगे लहसुन में, ताकि लहसुन जो है वो जलने ना पाए। इसी पेस्ट में हम डाल देंगे पिसे हुए मसाले। उन्हीं मसालों का इस्तेमाल होगा जो घर में हर वक्त मौजूद होते हैं। हस्बे ज़रूरत नमक, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर और आधा चम्मच हम लेंगे हल्दी पाउडर। इसी में हम डाल देंगे बहुत ही कम मिकदार में कनौर क्यूब। इससे भी जायका बहुत ही मज़े का आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, तमाम पिसे हुए मसालों को टमाटर वाले पेस्ट में अच्छे तरीके से भून लेंगे। इनकी भुनाई उस वक्त तक हम करेंगे जब तक के टमाटर में जो नमी या पानी जो होता है वो मुकम्मल तौर पे खुश्क ना हो जाए। जो ही टमाटर का पानी खुश्क हुआ है तो हमने इसमें डाल दिए हैं फ्राई किए हुए करेले। अभी इन करेलों को थोड़ी देर के लिए टमाटर वाले मसाले में भून लेंगे। जब हल्की सी भुनाई हो जाएगी तो हम इसमें डाल देंगे बहुत ही कम मिकदार में अदरक का पेस्ट। अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, बहुत ही कम इस्तेमाल होगा। तो इसी में हम डाल देंगे स्लाइस की हुई प्याज। प्याज का इस्तेमाल आप पे डिपेंड करता है। आप प्याज ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। हमने लिया है एक बड़ी सी प्याज, जिसको हमने स्लाइस की शेप में काट लिया है। तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट के लिए ढक्कन लगाएंगे। 6 मिनट के बाद हम दोबारा से चम्मच का इस्तेमाल करेंगे और एक बार हम इस सब्ज़ी को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हमने दोबारा से फिर जो है 5 से 6 मिनट का दम लगाना है। इस सब्ज़ी को बनाते वक्त फ्लेम को तेज़ नहीं करना। दोबारा से ढक्कन लगाएंगे और दोबारा से 5 से 6 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। अभी हम चेक करने लगे हैं तो तकरीबन ये सब्ज़ी जो है वो हमने तैयार की है 10 से 12 मिनट का टाइम लगा के। हमने इस सब्ज़ी को मुकम्मल दम वाली आंच पे तैयार किया है। अब ये प्याज करेले मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके हैं। इंतहाई आसान एक अलग सी रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।